अब ये नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन। पहला है हाइपर ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव। इसमें बात हो रहा है द हाइपर ग्लोबलिस्टिक perspective says that the globalization is the process which was very important in human history। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। And globalization is a process which develop all the country of the world, hence it was optimistic view in the globalization। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो हर एक कंट्री को डेवलप कर रहा है। वो उसको, अगर वो लो कंट्री है, वो अगर उस कंट्री में सारे फैसिलिटी नहीं है, वो ट्रेडिंग और कनेक्टनेस के थ्रू वो ग्रो कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। इसके सपोर्टर्स का यहाँ लेविट, थॉमस फ्रीडमैन, ये सारे नाम हैं हाइपर ग्लोबलिस्टिक के। ये एजम्पशन है हाइपर ग्लोबलिस्टिक के। प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस, मतलब ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारे यहाँ वर्ल्ड पीस प्रमोट होगा। लोग एक दूसरे से मिलेंगे, कनेक्ट होंगे, एक कनेक्टनेस बनेगा, एक पीस डेवलप होगा जिसमें लोग एक दूसरे का बात सुनेंगे, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। इसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करें, ट्रेड यहाँ पे सही से होगी, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कोई भी लो लेवल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे हम लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है। ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, अंडर डेवलप्ड कंट्री are rich in resources which are natural resources, means those underdeveloped countries which have no technology who developed her resources and the richer country use the technology। मतलब बोल रहे हैं कि एक मान लीजिए कोई कंट्री है, वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, वो टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ पे कुछ एडवांसमेंट नहीं है, तो जो जिनके पास टेक्नोलॉजी होगा वो लोअर कंट्री के पास जाएगी, उनके रिसोर्सेज को यूज़ करेगी, उनको भी बढ़ाएगी और अपना भी वहाँ पे टाइम देगी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। ये बात किया जा रहा है। बोथ द रिचर और पुअर कंट्रीज वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ वर्क करेंगे और ये दोनों के लिए ही बेनिफिट होगा। दे बिलीव इन demise of nation state due to globalization, the MNCs and international organizations get more importance, and due to this demise of nation state, fifth है they neglect the national economy। They believe that national economy is not important because the national economy is depend upon globalization। हमारा national economy जो है वो डिपेंड करता है ग्लोबलाइजेशन पे, ऐसा बोला जा रहा है। फिर अगर हम लोग दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, एक्सपेक्टिकल पर्सपेक्टिव देखें, तो इसमें बात किया जा रहा है कि दे सेज दैट offer after 1990 the globalization was special, it was not true the globalization in the world from very old time। कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत पुराना है, बहुत पहले से आया हुआ है, ऐसा बोला जाता है। इन ओल्ड टाइम ट्रेडिंग वॉज डन, द पर्सपेक्टिव ग्लोबलाइजेशन इज अ myth। If any type of globalization is existing here, there also we must know that today's globalization can never take part in development, either they creating poverty and problem in the society, and this perspective is against the hyper globalistic supporters। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉवर्टी और प्रॉब्लम को ही क्रिएट करेगा हमारे सोसाइटी में, उसके बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पे नाम है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। फिर यहाँ
ये क्या क्या बोल रहे हैं, डेंजर टू वर्ल्ड पीस, यहाँ पे वहाँ बोला गया कि वर्ल्ड पीस प्रमोट होगा, यहाँ पे उसका नेगेटिव पॉइंट बोला जा रहा है कि डेंजर टू वर्ल्ड पीस नहीं मेंटेन हो सकता है। पॉवर्टी रेदर देन फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो माइग्रेशन को प्रमोट करता है, और ये जो रिज़ल्ट होगा मतलब इसके अगर माइग्रेट होंगे लोग तो बर्डन आएगी, रिसोर्सेज पे भी बर्डन आएगा, स्टेट पे बर्डन आएगा तो रिसोर्सेज पे भी बर्डन आएगा। इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इंक्रीज करेगी। नेशन स्टेट एंड इम्पोर्टेंस, they are important and sovereign as they play important role in a nation and international affair। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि नेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे नेशन और हमारे इंटरनेशनल अफेयर दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे गिव इम्पॉर्टेंट टू नेशनल इकोनॉमी, यहाँ वहाँ नेशनल इकोनॉमी को इम्पॉर्टेंट नहीं दिया गया, यहाँ पे नेशनल इकोनॉमी को इम्पॉर्टेंट दिया जा रहा है। Hence, we can finally conclude that the permistic view on the globalization, यहाँ पे जो ये perspective है वो परमिस्टिक व्यू को शो करता है, और यहाँ जो सब यहाँ पे जितने भी सपोर्टर हैं वो अगेंस्ट है ग्लोबलाइजेशन के। फिर ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें बात करें अगर हम लोग तो इसमें बोला जा रहा है फ्रॉम दिस व्यू ग्लोबलाइजेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, but globalization is not only the factor who help to develop the human civilization, many other factor plays a important role in civilization। यहाँ पे बोला जा रहा है ग्लोबलाइजेशन सही है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन खाली ग्लोबलाइजेशन के वजह से सब चीज़ अचीव नहीं हुआ है, यहाँ पे और भी अदर फैक्टर हैं जो ये सारी चीज़ों में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होने में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ग्लोबलाइजेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रीस्ट्रक्चरिंग द वर्ल्ड, मतलब हमारे वर्ल्ड को रीस्ट्रक्चर करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएट द रैपिड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज, और ये हम सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज रैपिडली लाया भी है। However, this is not the only process which transfer the world हिस्ट्री, और ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज किया है। They also says nation state is important and having the nation state have to restructuring। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेशन स्टेट इम्पॉर्टेंट है, अगर नेशन स्टेट हमें चाहिए तो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है नेशन स्टेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नेशन स्टेट भी रिस्ट्रक्चरिंग करने में मतलब रिस्ट्रक्चर करने में हमारा बहुत मदद करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग एक और चीज़ देखें तो ये रिजेक्ट करता है प्योरली स्टेट सेंट्रिक व्यू को, विच वॉज से बाई पर्सपेक्टिव्स, जो हम लोग देखें कि मतलब स्टेट के हाथ में सारा चीज़ होता है, वो उससे उस चीज़ को ये इग्नोर करता है, बोलता है ये नहीं होना चाहिए, पूरे तरीके से नहीं होना चाहिए।